इधर क्या हुआ, एरी मैया हो, ये माताओं का जो छोटा सा बच्चा होता है जो स्वयं करवट नहीं बदल पाता, तो माताएं भाई ज्यादा मालिश करती हैं, खूब भाई दूध पिलाती हैं, कैसे हूं करके करवट बदलबो, बोलो करोरी, करवट बदलबो सीख जाए। क्योंकि ऐसा क्यों चाहती हैं, क्योंकि नेक नेक देरे पीछे हमें खुद करवट बदलवे जानो पत्तो है ना। कम से कम अपने आप करवट बदलने लगे तो मेरो एक काम कम है जागो। इसलिए माताएं ज्यादा से ज्यादा मालिश करती हैं, उसको दूध पिलाती हैं, तैयार करती हैं। तो एक दिन का भयो लाला जोल लगा रहा करवट बदलवे के लिए, न्यो एक पावते और एक कोहनी लगाई और आधो सौ है जाए फिर गिर पर है, आधो सौ है जाए फिर गिर पर है। तो मैया देख रही, मैया जोल लगा रही लाला के, लाला नेक और, लाला नेक और, लाला नेक और। सो आखिर में कहा भयो एकदम माने पूरी करवट लेके और न्यो है गो पेट के वाले सोई मैया ने ताली बजा के करवट ले ली, करवट ले ली, करवट। पूरे गांव में नौता दिया कि आज मेरे लाला ने पहली बेर करवट लइए। अरे बहनाओ आ जाओ, तुम सबको बुलुआ है, मेरे कोमरी बटेंगी। पहले गाँव में ऐसा होता ना कि ने कछु खुशी को काम होए बुलुआ दे दो, कोमरी बटेंगी। कोमरी न पे, बतासे न पे, गुर पे ही सब काम है जाते। अरे भैया गुर पे और पूरी पे बुर्जी बन जाती थी, छप्पर उठ जाते, लेकिन अब तो हर काम के लिए पैसा चाहिए। बिना पैसा के यदि तुम्हें कीर्तनों करानो है तो मंडली बुलानी पड़ेगी, वाको ठेका देनो पड़ेगा। हमने स्वयं जो है बात जो पूरी साग पूरी पे ही बुर्जी बनवावत है ना, बातें यहाँ लेशाई कहते हैं, लेशाई है। हाँ तो जो है यशोदा मैया जो के आइए कोमरी बटेंगी, तुम सब जनी आ जाओ। है छप्पर तो बिना गुर के बिना बतासे के केवल फ्री में है, आ जाओ भैया छप्पर उठेगो। अब जिया लगवाते में कछु उठवैया होते, कछु लटकवैया होते हैं। हमारी खोपड़ी पिलपिली है गई, एक झोंपड़ी उठवाई हमारी खोपड़ी बाज घर पे महात्मा है वे थे पहले। हाँ खोपड़ी पिलपिली भैया इतनो वजन मैंने की, इतने जने लगे, इतनो वजन तो ना। बगल में देखिए कि पाम नीचे थे आधार है, मैंने की काय को तुम मरवाए डोल लो भाई। अरे सब उठवैया एक हाथ तो लटकवैया होना चाहिए। और जो सब तो ज्यादा हल्ला वही कर रहा, सब तो ज्यादा हल्ला वही कर रहा। मैंने की ते पाँव धरे है तो कछु लटकवैया, कछु उठवैया। री मैया तेरो यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया, चिरजीव कुंवर कन्हैया, चिरजीव चिरजीव कुंवर कन्हैया। मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया, ओ मैया तेरो
मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल बजत बधैया, गोकुल बजत बधैया, यशोदा तेरो होरी मैया तेरो चिरजीवी कुंवर कन्हैया। मैया तेरो चिरजीवी कुंवर कन्हैया। झूलन कुंवर कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया। मैया तेरो हो मैया तेरो चिरजीवी कुंवर कन्हैया। मैया तेरो चिरजीवी कुंवर कन्हैया। चिरजीवी कुंवर कन्हैया, चिरजीवी कुंवर कन्हैया। मैया तेरो चिरजीवी कुंवर कन्हैया। चिरजीवी कुंवर कन्हैया। इधर तो बधाई गवी रही, आनंद आ रहो, लेकिन इधर का भयो मैया ने लाला को गौशाला में घर के बगल में ही बैलगाड़ी में सब माखन दूध दही भर दो और बई के नीचे पलना बिछा के बामे भगवान लिटाए दे। अब ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी कि भोग सामग्री ऊपर, संसार को सामान ऊपर और हमारी इज्जत इतनी है कि हम जाके नीचे। ये भगवान को अच्छा नहीं लगा। इतने में कहा वह गाड़ी में वो राक्षस आके बैठ गो और वह गाड़ी है बम समाये के भाई नीचे को दबाए वो चालू करे वाने के जई में दावे के जाए मार दऊं। भगवान ने देखा कि ओहो मामा जी आए हैं, क्योंकि मामा के गांव के सब मामा मथुरा से आए हैं। बोले हा मामा जी आए हैं, आओ आओ। सो जैसे ही उन्होंने जो गाड़ी को दबाना शुरू किया, सो भगवान ने एक अंगूठा की ठोकर मारी। सो गाड़ी जो है आकाश मंडल में घूमती हुई और दर 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 दौड़ने आते गाड़ी को चकनाचूर है गो और जितने मटका वापे धरे का सब फैल फाल गो और अब पलना है गो ऊपर और सामान है गो नीचे। अब भगवान को बड़ा अच्छा लग रहा था। जब गाड़ी के टूटवे की गिरवे की आवाज भई तो सब ब्रजवासी दौड़े, का है गो का है गो का है गो। बालकन ते पूछे कि भैया न आंधे न ब्यार न कछु नहीं जी, ऐसी घटना कैसे है गई? भाई हमारो टेंट टूटे तो हमें सब पता हो कि ऐसी जो रखी आंधी स्वाभाविक है। बहुत ना आती और आज रात में फिरवाने पर दिखायो
पर वो आंधी भी समझ गई कि दया घड़ी के बालकन के सामने पार परिवारी है। आंधी को ये पता लग गया है। एक पंक्ति है बड़ी प्यारी, जाके तूफानों से कह दो। बीच में है, तुम्हें पता नहीं होगा। यानी तूफानों से कह दो कि अब वो हमारी ओर ताके ना, हम कमजोर नहीं हैं। ऐसे ही दया घड़ी के जो बालक हैं, हाँ यही है। पंक्ति याद नहीं होगी पर आपकी मंजिल खुदा, मेरी मंजिल आप हो, जाके तूफानों से कह दो, मिल गया साहिल मुझे, जाके तूफानों से कह दो। साहिल मिल जाए, बचाने वाला मिल जाए ना, तो फिर तूफानों से बता देना कि अब उसकी दाल गलने वाली है। आपकी नजरों हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, हंस के अपनी जिंदगी ने कर लिया शामिल मुझे। दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा।
नजरों ने समझा। वाह, बहुत सुंदर। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा आप है, क्यों मैं तूफान से डरूं। इसका एक एक शब्द बड़े गजब का है, बड़ा प्यारा है। साहिल आप है, कोई तूफानों से कह दे, हमारी ताला लगा। मिल गया साहिल, कोई तूफानों से कह दो, मिल गया साहिल मुझे, कोई तूफानों से कह दो। ये जो तूफान होते हैं ये हमारी परीक्षा लेने आते हैं, और यदि हम मजबूत निकले तो फिर ये आगे से सतर्क हो जाते। संसारी तूफान तो ब्रजवासी कह रहे हैं कि न कोई आंधी न कोई तूफान, लेकिन ये कैसे क्या हुआ। एक बालक आकर के बोला, बच्चे खेल रहे थे वहां, अरे जा लाला ने लात मारी है। एक बड़ा बूढ़े बोले, है ये बालकन वाली बात है, जाके लातते कहूँ गाड़ी गिरेगी हैं। जाने खुद ने पहली बेर करवट बदली होए, बाकी लातते कहूँ गाड़ी गिर रही है। ये बालक कौन है? जिनका हृदय निर्मल है वे बालक हैं, और जिनका हृदय निर्मल है वे ही संत हैं। और संत बताता है कि तुम्हारी गाड़ी में जो ठोकर लगी है ना, उसके पीछे परमात्मा का हाथ है। लेकिन संसार के लोग कहते हैं जो जो भगवान की बात है, का है जो ऐसे भयो ऐसे है गो हैं, भगवान को क्या मतलब है। लेकिन संत जो है ये जानता है कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। संत जब भी कहेगा वो यही कहेगा कि भैया ये सब ठाकुर जी की लीला वही कर रहे हैं। बोले हम ठाकुर जी तुम्हारे मोहम्मद है जागो यहाँ खावे का ठाकुर जी कर रहे हैं हम नहीं जी करेंगे वो करेंगे तो कैसे ठाकुर जी जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी देना भी जानता है, और ज्यादा होशियारी करी तो खड़ी खड़ाई फसल को लेना भी एकदम पकी पकाई गेहूं ठाड़े होए हैं, और जैसे बादल गरजता है तब समझ में आता है कि अपने हाथ में ना है। बादल गरजता है वहां और दिल धड़कना चालू हो जाता है यहाँ, तब ये कहता है कि ना तेरी कृपा ते है। और फिर भूल जाता, जैसे ही घर में खलियान उठ के घर में धरियो सोई कहता बरस ले कर लो हमने। एक आदमी था खजूर के पेड़ पे चढ़ गो, अब बान ऊपर तो जैसे ही नीच के देखी सोई बा को दिल कांपेगा। बोले भैया जान जी तो अब कैसे उतरेंगे, मर जाएंगे। सोई ऊपर तो ने कही है भगवान तो पे जो है 125 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगा। बहुत जमाने में जान बचिया 125 रुपया कहाँ जान बचिया। मैंने बोल दे भगवान 125 रुपया को प्रसाद। भगवान ने सामर्थ्य दई ने साहस दयो, दिल मजबूत करो तो वो 5 कदम 5 बिलियांद नीचे आएगो। तो 5 ही बिलियांद उतर आयो पेड़ पे थे, सोई प्रसाद पे तो उतरने लगे। बोले 125 तो नहीं ज्यादा है जाएंगे, पर 100 को तो बांटी दूंगा। हैं भगवान समझ तो गए कि गद्दारी करने लगे, पर बोले कोई बात ना, तू अपनी पे रहे हम अपनी पे रहेंगे, चल तू 100 को तो बांटेगो। सो भगवान ने और सामर्थ्य दी, सो और 5 बिलियांद नीचे आएगो।
बोले 100 तो नहीं कर रही पर सकता है, पर 75 को या 50 को तो बांटी देंगे। पर भगवान तो दयालु, बोले कोई बात ना, तू तो 50 को ही बांट दियो, हम तो नीचे उतार देंगे। और 10 कदम 10 बिलियान नीचे आयो, सो बोलो कि भगवान 50 रुपया तो खैर ने कर रहे से पस सकता है, पर 10 रुपया को तो पक्को है। और जैसे ही नीचे आए कि उतर के पांव धरती में टिके, ले अपने बल पर उतरे, काय को भगवान काय को प्रसाद उतर कोशिश करी हमने, भगवान ने तब जानते हमें गोद में लेके और नीचे उतार जाता। जे इंसान की नीयत है। भैया ये तो तृणाव्रत है ना, इसका भगवान ने वध किया है, शकटासुर का वध किया है। अब तीसरा राक्षस भेजो तृणावर्त। तृण माने तिनका, आवर्त माने गोला, जो वायु तिन के धूल धक्कड़ को अपने अंडर में ले करके और घूमती हुई ऊपर को ले जाती और जन कहाँ जाके फेंके। कभी कभी तो बड़े बड़े गेहूं के पूरा वाके लपेटा में आ जाता है। बच के रहियो, कब मुंह पे नहीं लगे जाए, है ना खतरनाक।